जी, आज श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 14 जो अध्याय 18 के हैं उनका पहले वाचन होगा और उसके बाद फिर उनका विश्लेषण होगा। आइए गाते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। जी, आप देख रहे हैं कि जो इससे पूर्व के श्लोक हैं उसमें हमें सिखाया गया है कि सात्विक त्याग क्या होता है और सात्विक कर्म क्या होता है। तो देखिए, एक मूल बिंदु अगर हम लोग समझ लें तो जो गीता का कर्म विधान है, गीता की जो कर्म प्रणाली है, उसको आप ठीक समझ जाते हैं। नहीं तो जो पुराने संस्कारों से निकली हुई कर्म प्रणाली है वही आपके ऊपर लदी रहती है और वो सारे कर्म आपके अज्ञान के कर्म हो जाते हैं और वो सारे कर्म आपको फंसाते जाते हैं। ये मूल बिंदु है। अब बात साफ होकर के ये आती है, अगर अज्ञान के कर्म होते हैं तो बंधन सुनिश्चित है और ज्ञान के कर्म होते हैं तो मुक्ति सुनिश्चित है। ठीक हो गया। तो गीता का जो कर्म विधान है वो अज्ञान के कर्मों को नष्ट करना है। गीता जिस कर्म विधान को लाती है वो सारे ज्ञान के कर्म हैं, मुक्ति के कर्म हैं और वो आपको अमृत में उठाते हैं। तो ये हमको गीता से सीख लेना चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्या गीता ने किया कि हमारे जो अज्ञान के कर्म थे वो ज्ञान के कर्म हो गए, हमारे जो कर्म बंधन के थे वो मुक्ति के कर्म हो गए, हमारे कर्म जो मृत्यु के कर्म थे वो अमृत्यु के कर्म हो गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? तो इसको गीता ने बार बार आपको समझा दिया है और क्लैरिफाई कर दिया। क्या क्लैरिफाई कर दिया? कि आप कर्म करेंगे, क्योंकि बिना कर्म के जीवन का संपादन, जीवन का सातत्य होना ही नहीं है, जीवन चलेगा ही नहीं। एक बात तो करना क्या है कि कर्म होने हैं लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी है, फलासक्ति नहीं होनी है और सारे फलों का त्याग कर दिया जाना है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये सरल भी है और कठिन भी है। ऐसा नहीं है कि सरल है, क्योंकि हमारी जो आसक्ति है ये बड़ी सूक्ष्म बात होती है और ये हमारे कर्म से चिपकी चलती है। आसक्ति, कर्म बाद में हो लेकिन आसक्ति पहले दौड़ जाती है। तो इस चीज को अगर समझ लिया जाए कि देखिए इस आसक्ति से हमें मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। मिलेगा भी क्या तो उसके भी समझ लीजिए, बंधन मिलेगी और मृत्यु मिलेगी। इस आसक्ति का जो परिणाम होगा वो बंधन लाएगा और मृत्यु लाएगा और आपके लिए जीवन भर दुख की श्रृंखला लाएगा। ये आप समझ लीजिए। तो ये फिर बात आपकी समझ में सरलता से आ जाएगी कि मुझे फलाशक्ति के कर्म क्यों करने। अगर ये दुख की नीयत हमारे लिए लाते हैं, बंधन की नीयत हमारे लिए लाते हैं, मृत्यु की नीयत हमारे लिए लाते हैं, तो हम क्यों ऐसे कर्म करें जो हमें
बांधते हो। क्यों ना हम ऐसे कर्म करें जो हमें मुक्त करते हैं। ये बेसिक और ये फंडामेंटल बात है, और यही गीता का मैसेज है जो कि आपको बार बार दिया जाता है। इसको क्या करना, हमें अपने जीवन में प्रयोग करना है, उसे अपने जीवन में जो है निरंतर इसका संस्मरण, इसको स्मरण में रखना है कि देखिए हम कर्म करें लेकिन उसकी आसक्ति से दूर रहें। तो यही आपके 11 में और 10 में और निरंतर, जहाँ सात्विक त्याग की बात की गई है 9 से 9, 10, 11 में निरंतर भगवान आपको एक ही चीज़ देखो बार बार समझा रहे हैं। आप आइए, आप जो स्पष्ट किया जाएगा, त्याग का जो मूल दर्शन है, आई मीन जो रिनंसिएशन की जो फंडामेंटल फिलॉसफी है, उसको स्पष्ट करने देने के बाद अब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आपको ये समझाएंगे कि कर्म कैसे होता है और कर्म की संरचना कैसे होती है, और उस कर्म को करने में कितनी चीजों, कितने घटकों की, कितने कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो इसको अब आप समझ लीजिए। तो 13वें में आप आ जाइए। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। क्या कि 5 मुख्य चीजें हैं जो हमको समझ लेनी हैं कि किसी भी कर्म का जो संपादन कैसे होता है और किसी भी कर्म की सिद्धि कैसे होती है, अर्थात उसकी पूर्णता कैसे उपलब्ध होती है। समझ रहे हैं ना? बहुत सीरियसली अगर आप इसको समझेंगे तभी ये बिंदु समझ में आएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये नीरस है, लेकिन नीरस नहीं है, बहुत ही समझने योग्य ये दोनों श्लोक हैं, क्योंकि यही आपके समग्र आध्यात्मिक जीवन के निर्माण के सूत्र छिपे हुए हैं। आइए, तो पंच एतान महाबाहो, यहां देखिए अर्जुन के लिए जो संबोधन आया है, अर्जुन को जो एड्रेस किया जा रहा है वो महाबाहो, ताकि इसलिए कहा जा रहा है कि कर्म की इस प्रक्रिया को कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही समझ सकता है और इस विधान को संपादित कर सकता है। सभी के बस की बात नहीं, इसलिए भगवान ने यहां अर्जुन को महाबाहो कहा है। ठीक है, कोई शक्तिशाली ही व्यक्ति गीता के सिद्धांत का परिपालन कर सकता है। कमजोर व्यक्तियों के लिए गीता नहीं बनी है, प्रारंभ से ही नहीं बनी है, ये आप समझ के चलिए। तो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सर्व कर्मणाम सिद्धये, सारे कर्मों की सिद्धि के लिए कितनी चीजें? पंच कारणानि, 5 चीजें कहां बताई गई हैं? सांख्ये प्रोक्तान, जो सांख्य दर्शन है, अर्थात जो द फिलॉसफी ऑफ सांख्य, जिसको कपिल महर्षि कपिल जिसके प्रणेता हैं, लाने वाले हैं, उनके दर्शन में 5 चीजें। देखिए गीता ने एक बड़ा सुंदर सा कार्य किया है। डॉक्टर साहब लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली। क्या मुख्य, इसने सांख्य को नहीं नकारा, वेदांत की तो संस्थापना भरपूर की है, उसकी नींव बहुत गहरी करते हैं, लेकिन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने एक काम और सुंदर सा किया है, और वो ये किया है कि उन्होंने सांख्य दर्शन की भी इसमें प्रतिष्ठा सुनिश्चित की। इसलिए उन्होंने सांख्य, अब इसको आप सांख्य शास्त्र भी मान सकते हैं और ज्ञान योग भी मान सकते हैं, दोनों चीजें मान सकते हैं, क्योंकि सांख्य का मतलब ही ज्ञान होता है। लेकिन यहां इन्होंने चूंकि सांख्य अर्थात सांख्य शास्त्र कह दिया है, तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन ही है, क्योंकि सांख्य ने प्रकृति का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है, वैसा प्रकृति का वर्णन कहीं नहीं। वेदांत ने सीधे सीधे सांख्य का जो प्रकृति दर्शन है उसको उठा लिया है। तो सारे कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में 5 मुख्य चीजें वर्णित की गई हैं, और भगवान वासुदेव कहते हैं उनको, हे पार्थ, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम मुझसे क्या है? निबोध में। निबोध का मतलब ये नहीं होता हल्के से जान लो, निबोध का मतलब सम्यकता से जान लो, नहीं सम्यकता से, समग्रता से, पूर्णता से,
पूर्णता से उसको मुझसे तुम समझ लो, जान लो, क्योंकि ये बात सिर्फ दर्शन की नहीं है, ये जीवन में अवधारित करने की है। इसलिए मुझसे, अगर तुम उस कर्म के दर्शन को ही ना समझ पाओ तो कर्म का संपादन ही तुमसे गलत हो जाएगा, और कर्म का संपादन अगर तुमसे गलत हो गया तो तुम्हारे लिए जो मुक्ति और आनंद का द्वार है वो बंद हो जाएगा। इस चीज को इसमें आपके 13वें में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है, प्रोक्तान सांख्ये कृतांते सिद्धये सर्वकर्मणाम, सारे कर्मों की सिद्धि के लिए, सारे कर्मों के सम्यक संपादन के लिए 5 मूलभूत आधार सांख्य दर्शन में स्थापित संस्थापित किए गए हैं, और उनको तान में निबोध। और हे पार्थ, हे महाबाहो पार्थ, तुम उसे मुझसे सम्यकतया समझ लो, जान लो। अब आइए 14वें में। अब कौन कौन से वो 5 हेतु हैं उनका वर्णन है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम। अब है क्या अधिष्ठान का क्या मतलब है? अधिष्ठान का मतलब हुआ शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, इसी से कर्म होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज यू परफॉर्म इन योर लाइफ। इज इट क्लियर? कठिन तो नहीं है, जिसे ऐसे लगेगा ये टर्मिनोलॉजी कठिन है, लेकिन हम इसको सरलता में आपको समझा देते हैं। अधिष्ठानम, आधार। आधार क्या है कर्म का? शरीर, प्राण, मन, इंद्रियां, यही सब अधिष्ठान हैं, जहां कर्म के संपादन की कोई स्थिति बनती है। अब उसमें एक तो बॉडी हो गई आपकी। सेकंड देखो बहुत बढ़िया, यहाँ एक चीज कही गई, तथा कर्ता। अब कर्म के लिए कोई कर्ता भी आवश्यक है। देखो ये बात बहुत बाद की नहीं है, शुरू की है, जहाँ अभी वो बहुत गूढ़ बातें नहीं की जाती। शुरुआत का मान लो सामान्य व्यक्ति को समझाया जा रहा है। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता, किसी भी कर्म को करने के लिए कोई कर्ता चाहिए। अब ये कर्ता, अगर कोई व्यक्ति अज्ञान में है तो यहां कर्ता कौन हो जाएगा? आपका अहंकार। और अगर कोई ज्ञान में है तो कर्ता यहां प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। कर्ता क्या हो जाएगी? अगर अज्ञान में है तो यहां कर्ता अहंकार हो जाएगा, और ज्ञान में है तो यहां कर्ता प्रकृति हो जाएगी। प्रकृति हो जाएगी। तो ठीक हो गया। अच्छा, अधिष्ठानम तथा कर्ता। और तीसरा हो गया कर्णम, माने इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती है? 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो यही जो सेंसेस हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ये कर्णम, दर्शन की भाषा में इनको कर्णम कहते हैं। तो अधिष्ठानम अर्थात ये बॉडी, कर्ता माने ईगो सेंस, अगर आप इग्नोरेंस में है तो ईगो सेंस, और नहीं ज्ञान में कर रहे हैं तो कर्ता फिर प्रकृति हो जाती है, प्रकृति सारा कर रही है। और कर्णम तो जरूरी है, उसके बगैर कुछ होता ही नहीं है। ज्ञान की इंद्रियां सारा डेटा लाती हैं। अब ज्ञान की इंद्रियां तो आप लोग जानते हैं, 5 की 5 यहीं रखी हुई हैं। ये आँखें हैं, ये नासिका है, ये जिह्वा है, ये हमारे कान हैं, ये हमारी स्किन है। यही 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन कहे जाते हैं ज्ञान के इंद्रिय। अब आप पूछो कर्णेंद्रिय, ये कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? भाई ये दोनों हमारे हाथ हैं, ये हमारे दोनों पैर हैं, वाणी दोनों होती है। ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी, और उपस्थ है और गुदा है। ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो ये सब कर्णम है, कर्णम, ये अलग अलग कहे गए हैं। और क्या है देखिए, और भी इन्होंने बता दिया, विविधाश्च पृथक चेष्टा। इसको आप योग दर्शन में कहें तो इसी चेष्टा को आप वृत्ति कह सकते हैं। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो यहाँ जो चेष्टाएं हैं ये सब हमारी जो कॉन्शसनेस है, चित्त है, चित्त से उठने वाली समग्र वृत्तियों का नाम यहाँ चेष्टा है। अब ये हो गई नहीं तो कर्म क्या होगा? अगर चित्त से वृत्तियां ना उठें तो कर्म होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। वही ये तो एग्जीक्यूट करने वाले आर्गन्स हैं, जिनको मैंने कहा सेंसेस ऑफ परसेप्शन और सेंसेस ऑफ एक्शन, ये तो उनको एग्जीक्यूट करते हैं। और एक चीज यहां देखो भाई 5वें में और इन्होंने कह दी, उसको कह दिया दैवम।
दैवम का मतलब होता है जो पिछले जो हमारे संस्कार हैं, चाहे शुभ हैं अशुभ। देखो ये जितने भी कर्म हैं और चित्त में जितनी भी वृत्तियां उठती हैं, इनके पीछे एक दैव है। दैव का मतलब होता है वो जो पिछले आपके संस्कार हैं, वो भैया धक्का देते हैं, हमेशा पुश करते हैं। क्या पुश करते हैं? आपको एक्शन के लिए पुश करते हैं। तो यहाँ पांचवा तत्व इन्होंने जो कहा है वो है दैवम। इसको इन्होंने नीचे लिख भी दिया, पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। तो ये जो संस्कार समष्टि है, आप क्या जानो कितने जन्मों में से आपकी यह कहानी चल रही है, हमको क्या पता, लेकिन वो संस्कार बीज रूप में आपके अवचेतन में निरंतर रहे हैं। और आज भी उन संस्कारों का फोर्स इतना होता है कि वो कर्मों में आप चाहो कि और या ना चाहो, वो कर्मों में आपको पुश कर देंगे, धक्का दे देंगे। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? संस्कारों का फोर्स फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, वो ऐसा आपको धक्का। कभी कभी आपको लगता होगा यार मैं करना नहीं चाहता हूं इसको, बट यू आर परफोर्स टू डू इट। बलात्कार देते हैं ना आप। कभी कभी हमें भी तो ये अनुभव हुआ कि यार हम इस काम को करना चाहिए, तो पता नहीं कौन सा पीछे से हमें, दुर्योधन की तरह, दुर्योधन क्या कह रहा था, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई आदमी मेरे अंदर से धक्का देता। तो ये धक्का और किसी का नहीं है, ये संस्कारों का धक्का है। और ये संस्कार आपके हैं, ये संस्कार भगवान के नहीं हैं, ये संस्कार आपके हैं, आपके द्वारा अर्जित संस्कार हैं, और वो बीज रूप में हैं, और वो पीछे से अवचेतन से आपके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं। आप करना चाहो तो, न करना चाहो तो, यू आर गोइंग टू डू इट। तो ऐसी स्थिति में 5 चीजें किसी भी कर्म के संपादन और किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए आवश्यक हैं। नंबर 1 अधिष्ठान, नंबर 2 कर्ता, नंबर 3 करणम और चेष्टा, और 5वां दैवम। तो ये 5वां हेतु है दैवम, जिसको उन्होंने संस्कार समष्टि कहा है। तो ये लगता तो थोड़ा सा लगता है आपको बोरिंग लगेगा कि अरे इसमें झा जी क्या बता रहे हैं ये सारी चीजें, अरे लेकिन ये मूलभूत चीजें हैं, ये आपके कर्म के स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई करती हैं। आप जानते ही नहीं हो कि कर्म में कितनी चीजें उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ना आपको अधिष्ठान पता, ना आपको कर्ता पता, ना आपको करण पता, ना आपको दैवम पता, और कर्म किए जा रहे हो। तो वो सारे के सारे कर्म क्या होगा, वो अज्ञान के कर्म हो जाएंगे, अहंकार के कर्म हो जाएंगे, आसक्ति के कर्म हो जाएंगे, और क्या करेंगे, आपकी सारी नियति को वो दुख से भर देंगे, आपके लिए वो बंधन लिख देंगे, आपके लिए वो मृत्यु लिख देंगे। तो इसलिए भगवान ने आपको यहां अलर्ट कर दिया है, सचेत कर दिया है कि देखो कर्म जानो, कर्म का विधान जानो, कर्म की शैली जानो, और वो उन कर्मों की शैली जानो जो आपको मुक्त करने के लिए जरूरी है। तो इसलिए गीता यहाँ एक एक श्लोक में आपके मुक्ति का पथ लाती है और उसको स्पष्ट करती है कि आपसे मिस्टेक्स ना हो, आपसे डायरेक्शन जो जीवन का है वो गलत ना आप चयन कर लो। आपका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन ठीक होना चाहिए, ताकि आपके लिए मुक्ति द्वार प्रशस्त हो सके। यही इसको हम समाप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।